घर जाते हैं, आप सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को एक बार कॉपी और बुक चेक करें एंड चेक करने के बाद में उनको जो भी होमवर्क मिला है सभी सब्जेक्ट का आप लोग इस चीज का ध्यान रखें कि बच्चे होमवर्क को कंप्लीट करें। और ऐसा भी होता है कि बच्चे जैसे 3-4 दिन होमवर्क करके आ रहे हैं फिर तीसरे दिन छोड़ ज्यादा आप लोग वर्कलोड मत लीजिए। जो सर लोग पढ़ाते हैं या मैडम लोग जो पढ़ा के हम सब भेजते हैं उसको हमको पेरेंट्स को समय देना है और रिपीट करना है। और आज के डेट में जो मोबाइल की जो दिक्कत है तो मोबाइल से तो हमेशा उनको दूर ही रखना है और हमेशा ये सोचिए कि मोबाइल को अपने से भी दूर रखें, क्योंकि आप जितना देखेंगे बच्चे उतना ही आपको कॉपी करेंगे। आप जब सुधरेंगे तभी आपका बच्चा भी सुधरेगा। इसलिए हमेशा मोबाइल को दूर रखिए और जितना समय दे सके उतना दें। ठीक है, सभी का धन्यवाद। क्योंकि मेरा पेशा भी यही है, मैं एक शिक्षक ही हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इस पर मैं फोकस करने लग जाता हूँ। और अभी करंट में मैंने क्लास में भी अपना प्रेजेंटेशन करता रहता हूँ, स्टेट लेवल ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ। तो वो चीज़ क्या है, कुछ पाठ्यक्रम में या इन चीज़ों पर मैं ज़्यादा वो करते रहता हूँ। मैं मैडम जी से थोड़ा सा एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। केजी के जो क्लास टीचर है, मैम टोटली स्टेट कितनी है क्लास की? 35 को आप डेली होमवर्क देते हैं, लगभग कितने बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं? वो जो रोज करना है हम लोग छोड़ देते हैं, वो तो बच्चे हैं। बहुत बच्चे आजकल डरते हैं कि पेरेंट्स से, कम टीचर से डरेंगे तो डर से होमवर्क तो करेंगे तो थोड़ा पढ़ेंगे भी, है ना। बस यही बोलना चाहूंगी। हेलो, मैं ये बोलना चाह रही थी जैसे कि बच्चों की पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। जैसे बच्चों को किसी को पेंटिंग, किसी को ड्राइंग, किसी को और कुछ चीज़ में क्रिएटिविटी में इंटरेस्टेड हैं, उनको निखार होना चाहिए। जैसे बच्चा बचपन से ही करेगा, छोटे बच्चा तो ज़्यादा मतलब उसको मिलेगा करना चाहिए। जैसे कि किसी दिन हफ्ते में एक दिन आप लोग को एक ऐसा स्पेशल डे रखना चाहिए जिसमें बच्चों को कविता है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, ऐसा कॉम्पिटिशन कुछ भी कराइए और बच्चों को प्रोत्साहित करिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ उसका होना मेरे ख्याल से जरूरी है। तो ये सब चीज़ होना चाहिए थोड़ा सा, बस मैं यही कहना चाह रही हूँ। मैं बोलना चाहूँगी हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी पालकों की होती है, गार्जियन। टीचर तो स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन यदि माँ बाप घर में बैठ के बच्चों को नहीं कराते हैं तो बच्चा कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए जो पढ़ाया जाता है स्कूल में उसका रिवीजन घर में होना चाहिए। और घर के बच्चे अपने बच्चे घर में बैठ के पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ये जिम्मेदारी माँ बाप को लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर्स को कोर्स भी कंप्लीट करना रहता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी रहती हैं। इसलिए सबसे बड़ा फर्ज माँ बाप का है। यदि अपने माँ बाप हर बच्चों को 2 घंटा का पेरेंट्स सभी को प्रणाम। मैं ये नोटिस देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मैं स्कूल अभी खुलने के बाद में तीसरा चौथा महीना चल रहा है। मैं बीते बार में यही बात बोला था मैं कि पेरेंट्स मीटिंग रखना बहुत जरूरी है। इसमें क्या है, नोटिस में भी जैसे मोबाइल पे व्हाट्सअप किए थे, डाले हैं इसमें मैसेज में, और
भेजे हैं बच्चे लोग को कि 2 परिवार बोल के, बहुत बढ़िया बात इसमें लिखे हैं 2 परिवार। अगर दोनों परिवार हम लोग अगर अपना बात बाल बच्चे लोग को हम लोग भेज रहे हैं स्कूल में, और दोनों परिवार अगर मिल के चर्चा करेंगे तो अपने बच्चे लोग का हम लोग भविष्य या तो बच्चा कितना क्या कर, और हम लोग बच्चे लोग को खाली गेट तक ला के छोड़ देंगे तो हम लोग को पता नहीं चलेगा। और जैसे बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे तो हम लोग को खुद पता चल जाएगा कि हम लोग का बच्चा कितना गड्ढा में है। और अपना जैसे हम लोग दोनों परिवार मिल के अगर अपना बात को अगर सामने नहीं रखेंगे हम लोग को पता नहीं चलेगा। और जैसे अभी कितना यहाँ पेरेंट्स बैठे हुए हैं, कोई शिक्षित है कोई अशिक्षित भी है, लेकिन सही बात को बोलने के लिए शिक्षित नहीं भी है, फिर भी उन लोगों को बात रखना चाहिए, हो सके कुछ सुझाव मिल जाए। जैसे मैडम लोग ये बोल रहे हैं कि बच्चे लोग को जैसे बीच बीच में गणित सिखाने के लिए कोई गिनती दे दो, कोई पूछ दो, कोई क्वेश्चन पूछो, या तो इंग्लिश मैडम भी बोल रही है कि रिपीट कराओ बार बार बोल के, और सही बात है। और होमवर्क जिसे देते हैं तो शाम को जैसे बच्चे लोग घर जाते हैं और बैग को रख दिए, और उन लोग से अगर हम लोग कोई खोज विचार नहीं करेंगे तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। इसको थोड़ा सा पेरेंट्स थोड़ा सा गाइड करना चाहिए। सुबह तो हम लोग कुछ तैयार करके बच्चे लोग को भेज देते हैं, 8 घंटा बच्चे लोग कुछ भी करता है ठीक है, लेकिन शाम के बार रिपीट करना बहुत जरूरी है। और बार बार से लिखने से बच्चे लोग क्या लिखता है, सही लिख रहा है गलत लिखता है पता चल जाएगा वैसा। और इसमें क्या पता चलता है, इसे हम लोग गेट तक ला के तो छोड़ देते हैं और हम लोग सोचते हैं कि नहीं बच्चा को हम लोग पढ़ने भेजे हैं, लेकिन अंदर में बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, शिक्षक लोग का बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, हमको पता नहीं चलेगा। जैसे हम लोग जैसे संस्था में हम लोग काम करते हैं, हॉस्टल मॉडल हॉस्टल में काम करता हूँ, वहाँ भी हम लोग वहाँ बात सुनते हैं हम लोग कि अच्छे अच्छे हमारे घर के बच्चे लोग राजस्थान कोटा सब में पढ़ने भेज देते हैं। बच्चे लोग का खर्चा 1 साल में 2 लाख 2.5 लाख का खर्चा है। पेरेंट्स यहाँ से तो आजकल मैंने यहीं से फ़ोन पे करते हैं, बच्चा वहीं से निकाल के पढ़ रहा है, एक बार एडमिशन टाइम को पहुँचा के छोड़ देते हैं, उसके बाद में वहाँ जाने के बाद में पेरेंट्स क्या है क्या पढ़ाई हो रहा है क्या नहीं उसको बीच में जाके पता नहीं करता है, क्या संस्था लोग घुसते नहीं है, किसी लोग को पता नहीं चलता है। जब साल भर पूछ जाता है उसके बाद जाता है पूरा कोर्स खत्म करने के बाद में वापस आता है बच्चा, तो लोग पता चलता है कि नहीं, वो लोग अपने दोस्ती यार लोग के पास में बोलते हैं अपने रिलेशन कि नहीं मेरा बच्चा को हम लोग भेज दिया राजस्थान कोटा में हम लोग पढ़ने भेज दिए, लेकिन बच्चा वहाँ क्या कर रहा है उसको पता नहीं चलता है। अभी हम हाल ही में भी हम लोग यहाँ अपने यहाँ पता चला हम लोग पास में, अब नाम नहीं होता हुआ, लेकिन 3 साल बच्चा कोर्स किया वहाँ राजस्थान कोटा में, साल में उसका 2.5 लाख खर्चा था। अब बच्चा तो लेते गया पूरा मैंने साल भर का पूरा खर्चा लेते गया। अब 3 साल करने के बाद में जो घर में वापस आया तो पता किए माँ बाप पूछ रहे हैं, अब माँ बाप तो अपने मैंने अपने रिश्तेदार चाहे अपने दोस्त यार उनको सब ये 2 परिवार करके नोटिस किया है, बहुत बढ़िया। हम लोग अपना अपना बात को सामने राय सलाह कर रहे हैं, हम लोग को खुद पता चल जाएगा कि हम लोग का बच्चा कितना गड्ढा में है, कि हम लोग बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता है। शिक्षा रूप से हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग का बच्चा कितना पढ़ता लिखता है कि हम लोग खुद पता चल जाएगा। इसलिए पेरेंट्स मीटिंग रखे हैं, बहुत खुशी की बात है। और जो भी हम लोग को सुझाव दे रहे हैं हमारे स्टाफ, भले 2 लाइन ही चाहिए लेकिन कुछ सुझाव मिलना चाहिए, हर बात आदमी का गलत नहीं होता है। हम लोग शीघ्र हम 2 लाइन 4 लाइन इंग्लिश में अपने से स्पीक करें, लेकिन वो चीज़ शायद तक देखने में थोड़ा सा नहीं मिलता है। अभी कौन सी क्लास में KG 2 में पढ़ती है, तो थोड़ा मतलब अभी से स्टार्ट किया जाए कि थोड़ा 2-4 लाइन बोले अपने से। और जैसे कि मैथ्स वाली मैडम थी ना, वो भी एक अच्छी बात बोली कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है। तो बच्चे हमसे ज़्यादा अपने टीचर्स को ज़्यादा मानते हैं। जैसे पिछले साल की बात है, उसको मैं बोल रही हूँ कि पास तुम्हारे गाँव की बता ना, तो नहीं मेरी सरिता मैं भी ज़्यादा जानती हूँ आपको। तो आप लोग प्रेयर के समय में थोड़ा सा मोबाइल के लिए आपको जरूर
आप लोग। और एक दूसरे को तो होता ही। हम लोग के पास आप नहीं रखेंगे तो पैसेज में आगे बढ़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग को बता सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि कोई भी कुछ भी हिंदी बच्चे को लाए, कुछ भी बीमार कीजिए ताकि हम उसको दूर कर सकें। रोज मिलना ही चाहिए, क्योंकि होमवर्क मिलने से बच्चे लोग को थोड़ा मन में भी याद रहता है लोग कि हम लोग को होमवर्क मिला है। तो लोग जाने के बाद भी तुरंत भीड़ जाते हैं, हम लोग को बोलना नहीं पड़ता अगर हाँ मिल रहा है हाँ और मिल कम से कम एकदम व्यस्त रहना चाहिए। जैसे हम लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं तो बच्चे लोग मैंने शिक्षा यहाँ हम लोग को लिखना चाहे पढ़ाई करना कुछ भी मिलना चाहिए। हम लोग का ध्यान सबसे ज़्यादा हम लोग को शिक्षा के विषय में और पुस्तकों में लिखाई पढ़ाई के बारे में ज़्यादा ध्यान आना चाहिए। हाँ बहुत जरूरी है। मैं भी घर में रहता हूँ तो फालतू के बच्चे को नहीं छोड़ता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एकदम व्यस्त रहता हूँ मैं भी। और जब मैं घर घुसता हूँ बच्चे लोग को पहले से पहले चेता देता हूँ कि खाली बिल्कुल नहीं रहना है। और खेलने के लिए भी टाइम से देता हूँ मैं। और बच्चे भी जानते हैं। और हम लोग छोटी बच्ची भी आर्या कल को वो भी बोलती है कि हम लोग को बोलती है कि पापा हम लोग को फलना में हम लोग को ये काम दी है होमवर्क, वो फटाफट करने लग जाती है। और हम लोग बाबू को ध्यान रहे आप आर्यन खल को वो तो एकदम हड़बड़ी है, 5 मिनट भी नहीं लगता इसको होमवर्क करने में, बहुत फास्ट एकदम। और तुरंत करेगा और तुरंत छोड़ देगा। अभी भी तो बोल रहा हूँ मैं पढ़ाई करना है बेटा, कल परसों से परीक्षा है, मैं तो पहले से जान रहा हूँ। लेकिन मैं बोलता हूँ उसको पहले से जान रहा नहीं, कहीं अगर तुम अगर दे दिया कहीं एक अक्षर भी गड़बड़ गया तो गड़बड़ बताते हैं ना हम सब। आप जब कभी बताएंगे तभी हम उसमें सुधार ला पाएंगे। इसलिए सभी जितने आए हैं सभी बोले, अभी बोल रहे थे भैया बोल रहे थे कि सभी बोले। ऐसा नहीं है कि शिक्षित ही बोलेंगे, अशिक्षित नहीं बोलेंगे। अशिक्षित भी बहुत अच्छा सुझाव दे सकते हैं। तो सच में किसके मन में कौन सी बात है, कौन सी बात संस्था के लिए सुधार का विषय बन जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए सभी बोले। तो हम लोग को भी महसूस होगा कि हम लोग बहुत अच्छा किए हैं, है ना। शिकायत में ज़्यादा केवल सुझाव पर होना चाहिए, ये मेरा मानना है। शिकायत अगर हम शिक्षकों से करने लगेंगे तो फिर तो जो आपसी समाज की जिसको बात कर रहा था वो कम्युनिकेशन वो बिगड़ जाएगा और उसका प्रभाव बच्चे पे आ सकता है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का इफेक्ट हो सकता है। सभी चीज घूम के मोबाइल पे आ रहा है। मोबाइल पे भी बात करूँगा, उससे पहले मैं एक चीज जानना चाहूँगा कि क्या उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल वो है या नहीं। उपचार कमजोर है, क्लास में है तो क्या उस कक्षा शिक्षक या उस कक्षा में जितने भी टीचर जो हम पढ़ा हैं उन्होंने सब्जेक्ट वाइज, जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे सारे सब्जेक्ट में होशियार हो गए या सारे बच्चे सारे सब्जेक्ट में गधे हो गए। कुछ में अच्छे कुछ में वो क्या इसके लिए रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था है सर है। तो उसमें निश्चित रूप से 4-5 बच्चे कमजोर होते हैं, क्योंकि माइंड जो होता है गॉड गिफ्टेड होता है। कुछ बच्चे इलिटरेट बैकग्राउंड से होते हुए भी बहुत तेज होते हैं ब्रेन के हिसाब से। तो जो 4-5 बच्चे कमजोर होते हैं, हम लोग हर सैटरडे को 1:30 बजे तक छुट्टी होती है तो हम लोग 3 बजे तक बैठते हैं। उसमें हम लोग इसी बात पे डिस्कस करते हैं कि किस क्लास में किस बच्चे को दिक्कत जा रहा है और किसी को राइटिंग का दिक्कत जा रहा है। जैसे क्लास 3rd में था, उनके पेरेंट्स, एक बच्चा आया था यहीं से एडमिटेड था, न्यू एडमिशन था, तो पा रहा था वर्ड्स को, जिसके कारण उनके पेरेंट्स बोल रहे थे एज होते हुए भी कि मैं लोअर क्लास में बैठा दें क्या मैडम। मैं बोली रुकिए 2-3 महीना देख लेते हैं। तो फिर हम लोग जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको हम लोग हमेशा सब्जेक्ट टीचर्स, क्लास टीचर से मैं यही बोलती हूँ कि सामने बैठाया जाए, और बाकी जो बच्चे हैं उन लोग को
एकदम इस बात पे ध्यान दें सभी एक ऐसा बच्चा नहीं है। ऐसा कुछ मोबाइल देखने को मिल रहा है और बच्चा ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं जैसे कि अपन घर में गाली नहीं करते लेकिन मोबाइल में गाली दिया जाता है ना। वो गाली करते हैं हम करिए वैसा गाली बच्चा अच्छा, वो तुमसे क्या चाहते हैं? वो तुमसे ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, फ्यूचर में कुछ बने। मैं चाहती हूँ कि बच्चे को आप ध्यान दीजिए, हम भी ध्यान दे रहे हैं, हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम दोनों उनके पेरेंट्स हैं। अगर मैथ में दिक्कत है भाई, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग समझा सकते हैं। बच्चे को प्रैक्टिस घर में करना ही पड़ेगा। 1 टाइम करे, 2 टाइम करे, जितना टाइम करे वो कम है। और ये देखती हूँ बहुत सारे बच्चे ये होते हैं जैसे क्या होगा कि वो चलते फिरते रिवाइज होते रहेगा। सभी शिक्षिकाओं को मेरा बारम्बार नमस्कार प्रणाम। और जितने भी यहाँ पेरेंट्स बैठे हुए हैं उनको भी मेरा सादा नमस्कार। जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज इस स्कूल में PTM पेरेंट्स टीचर मीटिंग आयोजित की गई है और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पालक संसद या पालक बैठक इतना महत्व रखता है किसी बच्चे के लिए और किसी भी स्कूल के लिए। अगर शिक्षक और पालक का कम्युनिकेशन, संवाद या संपर्क जितना ज्यादा हो सके, जितना भी ज्यादा हो सके, वो उस स्कूल और उस स्कूल के जितने भी स्टाफ हैं और हमारे जो बच्चे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण पड़ी है। हर स्कूल में इस चीज को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा गया है कि शिक्षक और पालक का लगातार मासिक बैठक हो, उनसे लगातार संपर्क होता है और हम चाहते हैं कि ये निरंतर जारी रहे। मैं बात करना चाहूँगा मैडम जी के टॉपिक पे। जैसे कि अभी 2 चीजें मैंने यहाँ मैडम के द्वारा जो बोला गया उसमें मैंने 2 चीजों को मैंने निष्कर्ष निकला मेरे से। एक तो बच्चे जो है स्कूल कहलाएगा जब बच्चा स्कूल में आएगा या उस स्कूल में बच्चे हैं। अगर बच्चे स्कूल में रहेंगे नहीं तो शिक्षक शिक्षिकाएं किसको पढ़ाएंगे? वो फिर खाली डब्बा रह जाएगा। और बात हम अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की करें तो ओवरऑल मैं केवल किसी स्कूल की बात नहीं करूँगा और भी इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ हो गए हैं और 90% ओवरऑल स्टेट की बात करूँ तो 90%